बट हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एग्जाम के लिए अभी कम टाइम बचा है या पूरा सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है, फिर मत लो। आज मैं आपको सेवन सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप थोड़ी पढ़ाई में और कॉन्फिडेंटली पेपर सॉल्व कर सकते पाओगे। और पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले और सबसे जरूरी, किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ो, चाहे आंसर थोड़ा ही याद हो, कुछ भी लिखो। कुछ भी लिखो, ब्लैंक छोड़ने तो गारंटी जीरो मिलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ लिखोगे तो एक दो पॉइंट जरूर मिलेंगे। अगर कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है तो बार बार क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन को रीड करने से कुछ ना कुछ तो हिंट मिल ही जाएगा। अगर ज्यादा मिल ही नहीं रहा है तो जगह छोड़ दो और आगे बढ़ो। और जो इजी क्वेश्चन है वो पहले उठा लो, जिसके आंसर पता है अपने को, नहीं भाई अपन ने अभी किया है और अभी आंसर याद है तो लिख दो वो। ज्यादा मतलब उसको डिले मत करो। और जो है एक ही क्वेश्चन को बार बार मतलब ऐसे एक ही क्वेश्चन को ऐसे लिखते जा रहे हो, 20 मिनट हो गए एक ही क्वेश्चन लिख रहे हो तुम, वैसा मत करो। सबको सब क्वेश्चन को टाइम मिलना चाहिए, एज कम्पेयर टू मतलब सब प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर आप एक ही क्वेश्चन लिखते जाओगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फिर। सबसे अगर पूरा आंसर याद नहीं है तो स्केलेटन आंसर लिखो। स्केलेटन आंसर ऐसी चीज है, बस 5 रीडिंग याद कर लो, डेफिनेटली आपको मतलब ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन एंड सेकंड पॉइंट इज द कॉजेज, थर्ड पॉइंट इज साइन एंड सिम्टम्स, फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट एंड फिफ्थ पॉइंट इज नर्सिंग केयर। अगर आप इस वे से आंसर लिखोगे, कोई सा भी आंसर इस वे से लिखोगे तो आपको डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन करेक्ट लिया। अगर डेफिनेशन करेक्ट पता है तो उसको इनडायरेक्टली डायरेक्ट डायरेक्ट मार्क्स देना ही पड़ता। अगर अपन ने मतलब कुछ ऐसा किया, अगर गलत डेफिनेशन लिया, पैसेज ऐसेज में आंसर सॉल्व किया तो उसमें कम मार्क मिलने के चांसेस है। ऊपर 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 से देखेगा तो डिटेल में तो नहीं पड़ेगा वो। तो एज ए कम एग्जामिनर के व्यू से जो एग्जामिनर की हेडिंग पे अलग मार्क्स देते हैं, तो ऐसे ही मतलब अपने को स्ट्रक्चर वे में लिखना है स्केलेटन आंसर, ऐसे याद रखना चाहिए। उसमें 5 ही पॉइंट होते हैं: डेफिनेशन, कॉजेज, साइन, सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर। थर्ड पॉइंट, लंबी लंबी सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड लिखो। जैसे कि चेस्ट पेन, बीपी हाई, ऑक्सीजन देना, बेड रेस्ट। एग्जामिनर एग्जामिनर कीवर्ड देखता है, कीवर्ड देखते ही मार्क्स देता है। परफेक्ट इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। अगर अपन उसमें ऐसा मतलब ज्यादा फुल फॉर्म वगैरह लिखते गए उसमें स्पेलिंग एरर भी हो सकता है। और वो दिखने में भी थोड़ा मतलब ये होता है कि ढूंढने ढूंढने हाईलाइट नहीं होंगे। अगर अपने सीधा लिखा, हाँ पॉइंट पॉइंट लिखा, तो हाँ भाई ये इसको पता है क्या 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 जरूरी है और क्या लिखना भी जरूरी है ये। फोर्थ, जहाँ मतलब अपने को डायग्राम के इसमें आ गया, जहाँ भी डायग्राम निकालनी होगी, शॉर्ट नोट्स में बोलो कहीं भी बोलो, अपने को पहले नहीं के रफ डायग्राम बनानी है। जो रफ डायग्राम रहेगी अपने को उस पे भी अपन ने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म नाम लिख देने। क्योंकि क्या होता है कि जब अपन डायग्राम बनाते हैं अपने को पूरी डायग्राम याद रहती है पहले, जब हम पूरी निकालते तो उसके जो नाम रहते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन, वो नहीं के भूल जाते हैं। तो दैट्स वाई अपन पहले रफ डायग्राम बनाने की उसमें अपन इसे रफ फिगर पे छोटे छोटे नाम लिख देने के, जो अपने को आइडिया रहेंगे कि नहीं इसका इसको ये बोलते हैं। इसको 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। और उसके भी अलग मार्क देते हैं। रफ डायग्राम निकालने, हाँ भाई एकदम प्रोफेशनली आंसर लिख रहा है, रफ निकाल रहा है पहले, और उसके बाद प्रॉपर ये निकालना है, तो वो अपने को बेनिफिशियल हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट में एमसीक्यू कभी भी ब्लैंक मत छोड़ो। आंसर पता है तो लिखो, डेफिनेटली लिखो। अगर कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन है तो टिक करो, तुक्का मारो, कुछ भी करो, बट ब्लैंक मत छोड़ो। और मैं तो ऐसा बोल रहा कि एमसीक्यू में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। स्टार्टिंग में सीधा क्वेश्चन 3 और 2 से करो। पहले डिफरेंशिएट बिटवीन लिखो, या डिफरेंशिएट बिटवीन आते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 2 में। और क्वेश्चन थर्ड में शॉर्ट नोट्स आते हैं। क्वेश्चन 4 एंड 5 में तो डेफिनेटली केस स्टडी आती है। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन 4 की केस स्टडी होती है वो नहीं है, डेफिनेटली इजी होती है।
या तो प्रीवियस ईयर के ही उठाकर, मतलब प्रीवियस ईयर के ही, जनरली प्रीवियस ईयर की मतलब जो रहती है उसके ही रिलेटेड आती है। तो उसमें कुछ ऐसा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसे केस स्टडी का बात निकले, केस स्टडी का देखेंगे तो ऐसा मतलब कुछ सीन रहा होगा वहां पे। अगर कहीं पे आग लगी होंगी, अगर वहां से मतलब जो लोग हैं वो मतलब जल के हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ही करोगे, क्या करोगे, मतलब क्या फर्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, तुम उनको ये करोगे, जो भी प्रोसीजर रहेंगे वो फॉलो करोगे, फिर उस पे मतलब एक केस स्टडी रहेगा। तो उसमें 15-15 मार्क के केस स्टडी आएंगे। तो अपने को इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, टाइम सभी क्वेश्चन को दो। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आपको मतलब टाइम सभी क्वेश्चन को देना चाहिए आप लोगों ने। अगर आप एक ही क्वेश्चन लिखते गए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फिर अभी लास्ट में जो छूटेगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो छूट जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, लास्ट के 10 मिनट में जो छूट गया है, जो भी लिखना बाकी है, आधा अधूरा डायग्राम कंप्लीट करना है, चेक करो हेडिंग लिखा है या नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर लिखा है कि नहीं। वो सारे पॉइंट चेक करो, जो भी मतलब लिखना बाकी है वो लिख लो। मेरे हिसाब से आधे घंटे पहले से स्टार्ट करो, जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर देख के। याद रखो, पास होने के लिए परफेक्ट आंसर नहीं, कंप्लीट अटेम्प्ट चाहिए। ये तो 7 रूल फॉलो करोगे तो कॉन्फिडेंटली के साथ एग्जाम दे पाओगे, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा, मतलब ऐसा ज्यादा स्ट्रेस से दिमाग नहीं है, ऐसा काम नहीं करता। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।